गुड मॉर्निंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में क्लास 3 में आपका स्वागत है। 9th के कुछ बच्चे सूत्रों को लिखते हुए गलती कर रहे हैं। जैसे आपको H2SO4 लिखना है तो ऐसे नहीं लिखना है, H2SO4 ऐसे नहीं लिखना है। तो 2 और 4 ये डिजिट है, नंबर है, नीचे लिखना है। जैसे सिंबल के नीचे 2 लिखेंगे, S O के नीचे 4 लिखेंगे, इस तरह से सिंबल लिखना है और फॉर्मूला बनाना सीखना है। ज्यादातर बच्चों को इस टाइप के इक्वेशंस बैलेंस करने में असुविधा हो रही है। तो आइए इसका हम एक तरीका ढूंढते हैं। ABCDE कोएफिशिएंट है, गुणांक है, जिनका गुणा आप बाईं तरफ करेंगे किसी भी सूत्र के और समीकरण बैलेंस हो जाएगा। यदि हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 अलग अलग पद हैं, तो गुणांक भी 1 2 3 4 5 ही होंगे। हमें A इक्वल टू B इक्वल टू C D और E के मान कैलकुलेट करने पड़ेंगे। I नंबर में 2 है, 2 है, गुणांक A है, कोएफिशिएंट A है, तो A को मैं कितनी बार लिखूंगा? 2A इक्वल टू, क्या I यहां है? नहीं है, यहां I है और केवल 1 है, तो C को मैं एक बार लिखूंगा 2A इक्वल टू C। चूंकि ये एरो के इस तरफ है इसलिए यहां बराबर का चिन्ह लगा दिया गया है। ये मेरा पहला इक्वेशन। I2 के अलावा कुछ A के साथ है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। B के साथ H है, N है और O है, तो B को 3 इक्वेशन की टर्म में हमें लिखना पड़ेगा। H यहां 1 है तो B की वैल्यू भी 1 है, B इक्वल टू H यहां है, 1 के नंबर में है, केवल 1 ही है, तो C को हम एक बार लिखेंगे B इक्वल टू C प्लस H यहां है, 2 के नंबर में है, तो हम B को 2 बार लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2D। यहां H नहीं है, सो हमारा इक्वेशन 2 कंप्लीट हुआ। N भी B के साथ है और O भी B के साथ है, N नंबर में 1 है, तो B को हम एक बार लिखेंगे B इक्वल टू, यहां N नहीं है, यहां भी N नहीं है, यहां भी N नहीं है, अंतिम टर्म में N है और 1 नंबर में है। N के नीचे गुणांक कौन है? E, तो E को एक बार लिख लेंगे, तो B इक्वल टू E। ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। ऑक्सीजन 3 है, तो B को मैं कितने से मल्टीप्लाई करके लिखूं? 3 से। 3B इक्वल टू, ऑक्सीजन यहां नहीं है, यहां ऑक्सीजन है, कितनी है? 3, तो 3 इंटू C, 3C प्लस यहां ऑक्सीजन है, 1 के नंबर में है, तो D एक बार लिखेंगे, 3C प्लस D प्लस यहां ऑक्सीजन 2 के नंबर में है, 2 है, तो E के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2E। ये इक्वेशन 4 है। अब सारे रिएक्टेंट्स यहां खत्म हो गए, तो हमारे पास 4 इक्वेशन है और इन 4 इक्वेशन की हेल्प से ABCDE 5 कोएफिशिएंट्स को हमें निकालना है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा सिंबल है, कौन सा कोएफिशिएंट है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड 2A B B B, B सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए हमने B को माना, लेट B इक्वल टू 1। B को अगर हमने 1 मान लिया तो B इक्वल टू E है, B 1 है, तो E भी 1 हो गया। अब हमें C D और A की वैल्यू कैलकुलेट करना है। C की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो A की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमारे पास जो बड़े इक्वेशन है उनमें से हम 2 इक्वेशंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक तो हमारा चौथा इक्वेशन, ये बड़ा इक्वेशन है, B इक्वल टू C प्लस 2D को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। B इक्वल टू C प्लस 2D, ये हमारे पास ये चौथा इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। 2 वैल्यू हमें पता है, B और E। B की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू हमें पता है। C और D में से अगर
एक को जीरो कर दे। ये ध्यान रखेंगे, जो वैल्यूज हमें पता है उनके अलावा जो और क्वांटिटीज हैं उनमें से केवल एक ही क्वांटिटीज है जो लेफ्ट हैंड साइड बचना चाहिए, एक क्वांटिटी को हमें जीरो करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस में हम देखेंगे बी और ई हमारे पास है, सी और डी हमारे पास नहीं है, तो या तो आप सी को जीरो कर दो या डी को जीरो कर दो। डी को जीरो करना हो तो यहां इस पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2d हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। और सी को जीरो करना हो तो सी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया कि 3 इंटू सी 3c होगा, और जब हम समीकरण 4 से 3 को घटाएंगे, 4 से 2 को घटाएंगे चेंज करने के बाद, तो 3 से 3c कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल d निकल के आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3b इक्वल टू 3c प्लस 6d। इसको हम इक्वेशन 5 दे रहे हैं। अब 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे। 4 में से 3b इक्वल टू 3c प्लस 2d प्लस d है, 3c प्लस d प्लस 2e, ये इक्वेशन हमारा 4 है। 5 इक्वेशन हमारा आया है 3b इक्वल टू 3c प्लस 6d, ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 4 है। 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का साइन, इधर भी माइनस, नीचे वाले पूरे समीकरण के चिन्ह को बदल दूंगा मैं, ये माइनस, 3b से 3b कैंसिल, 3 से 3c कैंसिल, b नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि b की वैल्यू हमें पहले से नॉन है। d इसी तरफ आया, इस तरफ तो शून्य हो गया, इस तरफ आया d प्लस 2e और माइनस का 6d, यहां साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस किया हमने तो यहां माइनस 6d, माइनस 6d और d माइनस 5d, इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 5d इक्वल टू 2e, तो d इक्वल टू होगा 2e अपॉन 5। d इक्वल टू आ रहा है 2e अपॉन 5। b और e बराबर है, इक्वेशन 3 से b और e बराबर हैं और b की वैल्यू हमें ज्ञात है, b इक्वल टू 1। b और e बराबर है तो e की जगह हम b रख सकते हैं। d इक्वल टू आएगा 2b अपॉन 5, b की वैल्यू 1 है तो 2 अपॉन 5, तो d की वैल्यू हमें मिली 2 अपॉन 5। b की वैल्यू मिली, d की वैल्यू मिली, e की वैल्यू मिली। अब हमें a और c एक की कोई की वैल्यू चाहिए तो फिर c भी और a भी दोनों हमें पता चल जाएंगे। कौन से इक्वेशन से हम निकालें? d की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, तो इक्वेशन 2 से हम c निकाल सकते हैं। ये d इक्वल टू 2 अपॉन 5, यहां से इसको मिटा देते हैं। इक्वेशन 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 b इक्वल टू c प्लस 2d, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू 2 अपॉन 5 है तो 2 इंटू 2 अपॉन 5, तो c इक्वल टू आएगा 4 अपॉन 5, इस तरफ 1 माइनस 4 अपॉन 5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 5, c की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 5। अगर c की वैल्यू 1 अपॉन 5 है तो a की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हर में आएगा, तो c की वैल्यू आएगी 2a इक्वल टू c, 2a इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो a इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 2, 1 अपॉन 10, a की वैल्यू 1 अपॉन 10 आई। a b c d e पांचों गुणांक आपको मिल गए हैं, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। गुणांकों को हटा हटाकर फॉर्मूला के बाईं तरफ हम शिफ्ट करते चले जाते हैं। a की वैल्यू 1 अपॉन 10, a को हटाएंगे यहां से 1 अपॉन 10, b की वैल्यू 1, तो यहां कुछ नहीं लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। c की वैल्यू 1 अपॉन 5 है तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन 5, d की वैल्यू 2 अपॉन 5 है तो d को अलग करते हुए लिखेंगे 2 अपॉन 5 बाईं तरफ, e की वैल्यू 1 है तो यहां 1 के मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी संख्या 10 है
तो इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 अपॉन 10, 10 बन जाए 10, 10 अपॉन 10 1, तो यहां I2 आएगा, प्लस 10 का मल्टीप्लाई पूरा का पूरा HNO3 में होगा, तो 10 HNO3 इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 1 में 10, 10 अपॉन 5 2 HiO3 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20, 20 अपॉन 5 4 H2O और प्लस 10 NO2। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी तरह से जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कोएफिशिएंट ए बी सी डी जितने भी कोएफिशिएंट हो, उसमें जो भी कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको आपको 1 मान लेना है। दो बड़े से इक्वेशन सेलेक्ट करने हैं। उन इक्वेशंस में हमें ये कंडीशन बनानी है कि केवल एक हमारे पास अननोन कोएफिशिएंट हो, ना अज्ञात गुणांक हो, और बाकी सभी गुणांक ज्ञात हों पहले से, तो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है। S प्लस HNO3, यहां मैं जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां हमें गुणांक लगाने पड़ते हैं, इक्वल टू है H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। इस तरह के आपको इक्वेशन मिल सकते हैं। यहां भी 5 टर्म है, ये A, B, C, D और E, ऐसे 5 टर्म है। सल्फर एक ही बार है तो मैं A को लिखूंगा एक ही बार, A इक्वल टू आपको निकालना कितने गुणांक है 5, A B C D E, यहां हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और जैसे ही हमारा राइट हैंड वाला पार्ट कंप्लीट होता है, यहां से हम गुणा करना शुरू कर देंगे। A इक्वल टू S यहां है नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां में एक S है, तो A इक्वल टू C हमारा इक्वेशन 1। S एक है तो C को हमने एक बार लिखा। A वाला पार्ट कंप्लीट। B वाले पार्ट पे आएंगे तो H, N और O 3 एलिमेंट B के साथ लिखे जाएंगे। H यहां एक ही है तो B इक्वल टू, यहां H 2 है तो C को मैं 2 बार लिखता हूं 2C प्लस, यहां H नहीं है, यहां H है और 2 बार है तो E के साथ ही मैं लिखता हूं 2C प्लस 2E इक्वेशन 2। B N एक ही बार है, अब S सेट के हम N पे आते हैं, N एक ही बार है तो B को, N का कोएफिशिएंट B है और B को भी हम एक ही बार लिखते हैं। आगे यहां N है नहीं, यहां N है नहीं, यहां N है नहीं, D वाले D कोएफिशिएंट वाले पार्ट में टर्म में N है और एक ही बार है तो फिर D को हम एक बार यहां लिख लेते हैं B इक्वल टू D। ये इक्वेशन 3। ऑक्सीजन और B का कंपैरिजन करते हैं। ऑक्सीजन का नंबर 3 है तो B में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा 3B इक्वल टू, यहां O नहीं है, यहां O है, 4 के नंबर में है, 4 की संख्या में है तो C मुझे लिखना पड़ेगा 4C। इक्वल का साइन मैंने लगाया क्योंकि तो एरो के दाईं तरफ हम जा रहे हैं। यहां भी O है, नंबर में 2 है तो D के साथ मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4C प्लस 2D प्लस, आगे जाएंगे यहां भी O है और E के साथ O है, E गुणांक के साथ O है, O नंबर में 1 है, E एक ही है तो एक बार मैं E को लिखूंगा। ये इक्वेशन 4 है। इन 4 इक्वेशंस की हेल्प से A B C D E कोएफिशिएंट को, गुणांकों को मुझे ज्ञात करना है। आइए लेफ्ट हैंड साइड A B B 3B, कौन ज्यादा आ रहा है, एक ही B ज्यादा आ रहा है तो हम मान लेंगे लेट B इक्वल टू 1। और अगर आपने B इक्वल टू 1 मान लिया तो B इक्वल टू D है, D की वैल्यू भी 1 हो। अब A जैसे ही आपको पता चलेगा A और C दोनों आपको 1 हो जाएंगे। जैसे ही आपको A का या C का उसका पता चलता है तो 2 इक्वेशन आप चुन लें। बड़े इक्वेशन यहां वापस लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन A को 3B इक्वल टू 4C प्लस 2D प्लस E, ये इक्वेशन नंबर 4। B इक्वल टू 2C प्लस 2E, इक्वेशन 2 लेता हूं। B इक्वल टू
2C प्लस 2E, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या क्या आपको ज्ञात है? B और D की आपको चिंता नहीं करनी है, ये वैल्यू आपको नॉन है। C और E दो अदर कोएफिशिएंट हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं। तरीका ये है, जो नॉन क्वांटिटीज हैं वो हमारे काम की हैं। अगर दो अननोन क्वांटिटीज हैं, दो अज्ञात राशियां हैं, तो उनमें से एक राशि को जीरो करना है। या तो आप C को, इस 2C को 4C बना दो तो 4C से 4C कैंसिल हो जाएगा, या इस E को 2E बना दो, तो जो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि C की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए तो E को क्या बना दो, 2। तो ये तो 2E है। इस पूरे इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 4 को। तो 2 3 6B इक्वल टू 8C प्लस 4D प्लस 2 का मल्टीप्लाई E में, 2D में 4D और E में 2E। इस इक्वेशन को मैं दे रहा हूं 5th नंबर, और ये इक्वेशन जो पीते हो सेकेंड, B इक्वल टू 2C प्लस 2E, ये सेकेंड इक्वेशन। 5th में से सेकेंड इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट करें, घटा दें, माइनस माइनस माइनस, तीनों के साइन पलट दिए। 6B से B 5B इक्वल टू 8 से 2 6C प्लस 4D जिसका 10, ये माइनस के 2 ये हो जाएंगे, ये प्लस के तो ये कैंसिल। 5B इक्वल टू 6C प्लस 4D। D की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू 1 है, पुट कर देंगे। 5 इंटू 1 इक्वल टू 6C प्लस 4 इंटू 1, ये 4 यहां आएंगे तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 6C, 1 इक्वल टू 6C, C की वैल्यू 1/6 हमें ऑब्टेंड होगी, तो C इक्वल टू 1/6 है। A और C दोनों इक्वल है, C 1/6 है तो A भी 1/6 है। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E की, और E इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम पर इक्वेशन 2 को चुनते हैं। इसमें कम पद है, इसमें ज्यादा पद है। इक्वेशन 2 को हम केवल बने रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। इस इक्वेशन 2 से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे E की। B की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया। 2 इंटू C की वैल्यू 1/6 है, तो यहां 1/6 प्लस 2E 1/3, तो 2E इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/3, ये 1/3 1 के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2E इक्वल टू, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 2/3, 2E इक्वल टू 2/3, E इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो E आएगा 1/3। E की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 1/3। अब इन सभी वैल्यूज को आप पुट कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। इस वाले पार्ट की हमें आवश्यकता नहीं रह गई है। एक कोएफिशिएंट को हटाएं, 1/6 मल्टीप्लाई कर दें। B कोएफिशिएंट को हटाएं, B की वैल्यू 1 है तो जब का छोड़ दें। C की वैल्यू 1/6 है तो यहां 1/6 का मल्टीप्लाई कर दें। D की वैल्यू 1 है तो हटा के इसको जिसका तस छोड़ दें। H2O E कोएफिशिएंट की वैल्यू 1/3 है, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें डिनोमिनेटर कौन सी संख्या हमें बड़ी है, 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो पूरे के पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जा 6/6 1, केवल सल्फर अकेला आएगा, प्लस HNO3 को 6 से सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 6HNO3 इक्वल टू 6 बन जा 6/6 1, H2SO4 के साथ बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 6 का मल्टीप्लाई NO2 से करेंगे 6NO2 प्लस 6 बन जा 6/3 2 प्लस 2H2O। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहां एक और गड़बड़ आपसे हो सकती है, जैसे आपको इक्वेशन आए CO2 प्लस H2O C6 H12O6 प्लस O2। ऑक्सीजन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यहां 4 टर्म है तो कोएफिशिएंट आएंगे आपके A B C
और डी। ए को जब कैलकुलेट करेंगे तो सी एक बार है तो ए इक्वल टू कार्बन, यहां 6c है तो सी के साथ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू 6c। यहां भी कार्बन नहीं है, यहां भी कार्बन नहीं है, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 अब ए से शुरू करेंगे। अब ए यहां है, कितनी बार है, 2 बार ए है तो 2a। अभी हम एरो तक नहीं पहुंचे हैं, प्लस इस बी वाले पद में भी ओ है, एक बार ओ है तो एक बार बी लिखना पड़ेगा, और 2a प्लस बी इक्वल का साइन हमने नहीं लगाया क्योंकि ओ इधर भी है, ओ इधर भी है। अगर हमने यहां ओ काउंट कर ली है तो पर यहां काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे यहां ओ है, 6 नंबर में ओ है और सी के साथ है तो 6c प्लस यहां भी ओ है, 2 के नंबर में है तो 2d। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये ए वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। बी वाले पोर्शन में जाएंगे, एच अभी हमने लिया नहीं है, एच लिखेंगे तो 2b। बी के साथ 2 गुणा इसलिए किया क्योंकि एच यहां 2 बार आ गया, यहां 2b आ गया। एच अब ना यहां है ना यहां है, इस ऑक्सीजन को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को तो हम पहले ही यहां काउंट कर चुके हैं। एक ही टर्म में बी सी डी जहां जहां ऑक्सीजन थी वहां हम काउंट कर चुके हैं। अब हम केवल एच के लिए जाएंगे तो 2b इक्वल टू, आगे आएंगे एच 12 है तो सी की वैल्यू आएगी 12c प्लस यहां आगे एच है नहीं तो 2b इक्वल टू 12c हो जाएगा और ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ए बी सी डी चारों कोएफिशिएंट हमें कैलकुलेट करने हैं, चारों ही कोएफिशिएंट हमारे आ गए हैं। ये गलती मत करना कि ओ को इधर भी काउंट कर लेंगे और ओ को इधर भी काउंट कर लेंगे। अगर हमने यहां ओ को काउंट कर लिया 2a तो यहां भी काउंट कर लिया, अगर वो प्लस b लगाया हुआ है तो यहां भी b के साथ एक को हमने काउंट कर लिया और b लिखा हुआ है। तो इस तरह की त्रुटि आपसे ना हो। प्रैक्टिस के लिए इस तरह के इक्वेशन आप और सॉल्व करें। जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां सबसे ज्यादा आने वाला कोएफिशिएंट उसको 1 माने और कोएफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें। अगर आप इतना कर पाएंगे तो सारे समीकरणों को संतुलित करना सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।